आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली ब्रेड के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि जो तुम्हें श्राप दे उनमें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। और इसको हम देखते हैं, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे लूका की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके वचन 27 में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। बहुत बड़ी बात है ये बात कहना कि किस तरीके से हम ये बात कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को, जब अपने चेलों को सिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यानी कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे तुम प्रेम करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एक ऐसी बात कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति तुमसे नफरत करेगा, सामने वाला व्यक्ति तुमसे दुश्मनी करेगा, पर तुम्हें उससे प्रेम करना है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा है, पर जब आप देखोगे अपने अंतिम क्षणों के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं तो उनके मुंह से जो पहली बात, जो पहला वचन उनके मुंह से निकलता है वो यही था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहली चीज तो उसमें अपने दुश्मनों के लिए प्रेम दिखाई देता है। और इस वचन के अंदर दूसरी चीज हम देखते हैं कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना भी दिखती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज मैं नहीं जानता कि आपका दुश्मन कौन है। आज मैं नहीं जानता कि आप किसके साथ आपकी दुश्मनी चल रही है। मैं नहीं जानता कि आपकी किसके साथ लड़ाई चल रही है, पर मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी से पूरा करेंगे तो प्रभु एक दिन आपको आशीषित करेंगे। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति आपको बहुत कुछ बोले, हो सकता है वो ये बोले तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी, जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी, जो तुम्हारा सच्चा दुश्मन था, आज तुम उसके साथ में प्रेम की बातें कर रहे हो। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक ऐसी बात बोलते हैं जो शायद कई बार मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाती है। पर सबसे खूबसूरत बात कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही वो मानव देह के अंदर थे और वो अपने दुश्मनों से प्रेम करना जानते थे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर पापियों से घृणा नहीं करता, पर वो पाप से घृणा करता है। सोच कर देखें कि क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, क्यों परमेश्वर ने हमसे बार बार इतना प्रेम करा, क्यों परमेश्वर हमें बार बार प्रेम के बारे में सिखाते हैं, क्यों परमेश्वर हमसे बार बार प्रेम के बारे में बात करते हैं। रीज़न ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे अपराधों से घृणा कर सकते हैं, पर वो हमसे प्रेम करते हैं। और यहाँ यीशु मसीह बताना चाहते हैं, आप उसकी बातों से तो, आप उसकी जो आदतें हैं, आप उन आदतों से तो घृणा कर सकते हो, पर उस मनुष्य से कभी घृणा नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों, कई बार मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं अब उससे बात नहीं करना चाहता, मेरी अब उससे इस प्रकार की दुश्मनी हो गई है, अब वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, अब मैं कभी हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन अजीज़ों, यदि आप मसीही हैं, आप मसीह को जानने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप डेली परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मैं सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मत सोचें कि आपके लिए इस दुनिया में लोग क्या बोलेंगे। मत सोचें कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसके प्रति आपके दिल के अंदर नफरत है, जिसके प्रति आपके दिल में कुछ बुरी बातें हैं, जिसके प्रति आपके दिल में उसके लिए दुश्मनाई है, मत सोचें कि वो क्या बोलेगा, पर आप करें, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको ऐसा बोला है।
जिस दिन आप ऐसा करेंगे, कोई खुश हो या ना हो, शायद आपके पड़ोसी, शायद आपके दोस्त, शायद आपके रिश्तेदार उस दिन नाराज हो जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों करा। पर सच माने, जिसको हमें अपने जीवन से प्रसन्न करना चाहिए, जिसको हमें अपने जीवन से, जिसे कहते हैं आदर और महिमा और इज्जत देनी चाहिए, वो परमेश्वर है। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग में खुश हो जाएंगे, परमेश्वर आनंदित हो जाएंगे कि आपने परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी से पूरा करा है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। अब बहुत मुश्किल बात है कि आपने उनको क्या करनी है, आशीषित करना है। जो भी आपको श्राप देते हैं, शायद हो सकता है लोग आपको उठते बैठते चलते फिरते आपको श्राप देते हों, पर आप याद करें उस वायदे को जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया था। परमेश्वर ने कहा था, जो तुझे आशीषित करे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसको मैं श्राप दूंगा। पर आप कभी किसी व्यक्ति को श्राप ना दें, आप हमेशा अपने मुंह से उनको आशीषित करें। यदि वो आपको बोलते हैं कि तेरा सब कुछ खराब हो जाए, परमेश्वर तेरे ऊपर इस कदर से मार मारे कि तू मर जाए, तब आपने कहना है, परमेश्वर आपके परिवारों को फलवंत करे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आप उस परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, और आप देखें कि सच में परमेश्वर के बदलाव को आप उनके जीवन में देखेंगे, और एक दिन वो आपके सामने आकर के खुद आपसे बोलेंगे कि हाँ, मैंने हमेशा गलत किया है। क्योंकि यदि आप अपने जीवन से इस परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, वो आपके मुंह को कभी लज्जित नहीं होने देगा। भजन 34 कहता है, वो आपके मुंह को कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो कभी आपके शर्म से आपके चेहरे को झुकने नहीं देगा। आज तक जो आपकी बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, आज तक जो बोलते थे तुम क्यों अपने शत्रुओं से प्रेम करते हो, क्यों अपने सताने वालों को, क्यों तुम अपने श्राप देने वालों को तुम उनको आशीषित करते हो, क्यों तुम अपने अपमान करने वालों के लिए प्रार्थना करते हो, तब आप उनसे कहने पाओगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर की, मेरे प्रभु की इच्छा यही है कि मैं अपने जीवन से ऐसा करूं। और उस दिन सब आकर के आपकी सराहना करेंगे, उस दिन सब आकर के आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए शायद हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बोलें कि सच में भाई आप महान हैं, सच में वो आपसे बोले कि बहन आप महान हैं कि आप ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर की बातों में अपने जीवन को बिताते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अगर हम फॉलोवर हैं, तो हमें इन बातों को भी फॉलो करना है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि कलीसिया ही परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करती है। पर एक मसीह होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मेरे शत्रु हैं, मैं तो उनसे प्रेम करूंगा, और जो भी मुझे श्राप देते हैं भाई, मैं तो उनको आशीष दूंगा। भाई जो भी मेरे सताने वाले हैं या जो भी मेरे अपमान करने वाले हैं, मैं तो उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप उनको आशीषित करें। आप ऐसा करके अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे अजीजों, पर आपको आपका प्रतिफल आपका परमेश्वर देगा। आप मनुष्य के लिए कभी कुछ ना करें, पर आप ये सोचें कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो परमेश्वर का वचन को अपनी ज़िंदगी से प्रकट करता हूँ, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी से पूरा करता हूँ। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन सच में आप परमेश्वर के महान अनुग्रह को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होंगी, आपके आने वाली जनरेशन मसीह यीशु के नाम से आशीषित होगी, और आप प्रभु यीशु में बढ़ते चले जाएंगे। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन को आप अपनी जिंदगी से पूरा होने दें। परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और आज का जो ये डेली ब्रेड है, वो आपसे यही कहना चाहता है, आपको यही समझाना चाहता है, आपको यही सिखाना चाहता है कि आप जो आपको श्राप देते हैं, आप उनको आशीष दो, और जो भी आपका अपमान करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो। आज का वचन आपसे यही कहता है, आपका परमेश्वर आपसे आज के दिन यही कहना चाहता है, आप ऐसा करो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।